संसद में जो कुछ नहीं होना था वो सब कुछ हो गया। अंबेडकर की लड़ाई थी, अब अंबेडकर की लड़ाई थाने तक पहुंच गया है। गौतम अडानी के ऊपर जो आरोप लगा है उसको लेकर विपक्ष हैं जो सदन में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी पार्टी हैं जो नहीं चाहते थे कि सदन में गौतम अडानी के ऊपर जो आरोप लगा है उसको लेकर चर्चा हो। गौतम अडानी के ऊपर जो आरोप लगा है उसको लेकर विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो लगातार संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार हैं जो गौतम अडानी के मुद्दा उठा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हुआ और गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो अपना बयान दिए उसको लेकर विपक्ष ये सवाल उठाए कि गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को अपमान किए हैं और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को माफ़ी मांगना चाहिए या फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष हैं जो इससे पहले संसद परिसर में गौतम अडानी के मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो अपना बयान दिए ये भी मुद्दा धीरे धीरे सेंसिटिव होते गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो गौतम अडानी को लेकर सदन में चर्चा करना चाहते थे और गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो अपना बयान दिए हैं उसको लेकर विपक्ष हैं जो विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष हैं जो दोनों काम में से किसी एक भी काम में सफल नहीं हो पाए। ना अडानी को लेकर सदन में सही से चर्चा हुआ कि गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका के तरफ से रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाए हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो अपना बयान दिए हैं उसको लेकर भी विपक्ष हैं जो विरोध प्रदर्शन करने का उनको मौका नहीं मिला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर धक्का मुक्की करने का आरोप लग गया। कल सदन में विपक्ष हैं जो गृह मंत्री अमित शाह का मुद्दा उठाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बीजेपी पार्टी भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दी। यानी कि विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष दोनों ही संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें बीजेपी की 2 सांसद हैं जो घायल हो गए हैं। मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगिया हैं जो घायल हो गए हैं। प्रताप सारंगी हैं जो कहें कि राहुल गांधी हैं जो एक एमपी को धक्का मारे, उसके बाद वो एमपी हैं जो हम पर गिर गए हैं, उसके बाद हमारे सिर में चोट लग गया। सुनिए बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी हैं जो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो धक्का मार दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी के सांसद गिर गए हैं और उनकी सिर में चोट लग गया। बीजेपी के सांसद ऐसा कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी के पास पहुंचे तो निशिकांत दुबे हैं जो कहें कि सर में नहीं आता है, बूढ़े को धक्का मारते हो। सुनिए निशिकांत दुबे हैं जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं। बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा? इतना कौन सा? गुंडा करने करते हो। This is not the way. अरे गजब कर रहे हैं। अरे मेरे बीच समोसा। अरे भैया ये रास्ता तो नहीं, तो रास्ता बना आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा?
इतना कौन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर धक्का मुक्की और गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। कल संसद भवन में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर हैं, जो मीडिया से बातचीत करते हुए कहें कि हमने दिल्ली पुलिस से ये शिकायत किए हैं कि राहुल गांधी हमला और उकसाने को लेकर दिल्ली पुलिस से शिकायत किए हैं। अनुराग ठाकुर हैं, जो आगे ये भी कहें कि हमने इस घटना के विस्तार से विवरण दिल्ली पुलिस को दिए हैं। अनुराग ठाकुर हैं, जो मीडिया से बातचीत करते हुए कहें कि ये घटना मकर द्वार के बाहर हुआ है, जहां पर बीजेपी के सांसद शांतिपूर्वक हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अनुराग ठाकुर हैं, जो कहें कि हमने धारा 109, धारा 115, 117, 125, 131 और 151 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। संसद भवन में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए, जिसके बाद बीजेपी के सांसद हैं, जो राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत किए हैं। अब इस घटना को दिल्ली पुलिस है जो जांच करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जो कहें कि ये झूठा एफआईआर है। सुनिए राहुल गांधी के बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जो क्या कह रहे हैं कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज इसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज हुआ है। वहीं पर राहुल गांधी के ऊपर धक्का मुक्की और गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जो कहें कि कोई सीसीटीवी फुटेज या फिर वीडियो होगा जिसमें हमने बीजेपी की सांसद को धक्का मारे हैं। सुनिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जो क्या कह रहे हैं। सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। वो कैसे देंगे सर? उसके अंदर रियलिटी है सीसीटीवी। राहुल गांधी हैं, जो कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है कि हमने बीजेपी की सांसद को धक्का मारे हैं। संसद में प्रवेश करने के दौरान इतनी बड़ी हंगामा हो गया, तो क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था कि उसमें ये पता नहीं चल पाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जो सचमुच बीजेपी के सांसद को धक्का मारे या फिर ना मारे, या फिर केवल अफवाह उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी हैं जो राहुल गांधी को ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं धक्का मुक्की करने का, इसलिए क्योंकि गौतम अडानी के ऊपर जो आरोप लगा है और गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिए हैं, इस पर से जनता के ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं बीजेपी पार्टी, इसलिए राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर आ जाती है कि बीजेपी सांसद को धक्का मारे हैं, जिनको चोट लगा है वो भी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो उनको धक्का मारे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर आ जाती है कि संसद में इतना बड़ा हंगामा हो गया, तो क्या वहाँ पर उस सीसीटीवी कैमरा नहीं था कि उसमें नहीं पता चल पाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो धक्का मारे हैं या फिर नहीं मारे हैं। वहीं पर इसको लेकर दिल्ली पुलिस को शिकायत किया गया है। दिल्ली पुलिस हैं जो इसके बारे में अब जांच करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश हैं जो ये बड़ा सवाल उठाए हैं
कि दिल्ली पुलिस वही करेंगे जो गृह मंत्री अमित शाह कहेंगे।